बस चुटकी भर धूप है, कुछ बदला बदला रूप है। पीपल की घनी छाँव है हम, रास्ते का गांव है हम, भूले बिसरे गीत है हम, नई पुरानी रीत है हम, मौजों में छुपी रवानी है हम, कल की नई कहानी है हम। पिछली बार तो ना बात पे वोट मिला था ना ही जात पर। हाँ, बोले तो थे तब हम क्या बोले थे? राजनीति में अंगूर कभी खट्टे नहीं होते, क्योंकि यहाँ अंगूर की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इसलिए उम्मीद पर ये दुनिया कायम हो ना हो, पर राजनीति जरूर कायम है। लेकिन हमारा मतलब की बात ये है कि वो परशुराम को पूरी तरह हारते हुए देखना चाहते हैं। जी सर। जी सर, परशुराम सिंह चेला है हमरा भाई। जी हाँ हाँ सर, हम क्या कर रहे हैं कि उनका नाम कंसीडर किया जाए इस बार एमएलए के टिकट के लिए, प्लीज। है हम नहीं सर, अब हमको पार्लियामेंट का दर्शन कराइए सर। अब विधानसभा से तो हम बोर हो गए हैं। जी सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। कहा भाई जी, अरे इतना जल्दी बोर होगा विधानसभा से? हाय हाय, क्या बात है। बड़ा अच्छा सरप्राइज दिए भाई। आइए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ। अरे भाई जी, इतना सर करके किससे बतिया रहे थे? अरे करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है भाई। पार्टी के बड़े लोग हैं, यहीं आए हुए हैं आजकल। हाँ, आजकल पार्टी के चुनाव प्रभारी के लिए इन्हीं लोगों का नाम चल रहा है। ओह, आप वही के बारे में पूछ रहे थे? हमरे बारे में? हाँ भाई, झंडा जो गाड़ दिया आपने। भाई वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, कलावती यादव क्या, उसका बाप भी हिल गया है। वहां मनिहारी में भूकंप आया और यहां तक हिल गए। पर मीडिया खूब उछाली से आपका नाम, और कल टीवी में रात को एक आध चैनल में हम आपका चेहरा का दर्शन किए भाई। तो इस बार तो एमएलए का टिकट तुम्हारा पक्का, एकदम पक्का। भाई जी, आपके छत्र छाया में जी रहे हैं, जैसा आदेश कीजिएगा वैसा करेंगे। हिला के रख दिया एकदम। मजा आ गया, मजा आ गया परशुराम जी। क्या स्टेप लिया है। अरे भाई, जिस दिन वो आप टेलीफोन पर शेर सुना रहे थे, तभी हमको भनक लग गई थी। बहुत पहुंचे हुए महाराज। भाई, आपको नेशनल पॉलिटिक्स में होना चाहिए, या नहीं? अरे नहीं भाई जी, अरे पंचायत लेवल पे सतनुआ और कलावती को संभालते संभालते इतना खेल रचना पड़ता है, तो नेशनल लेवल पे कितना सतन और कलावती होंगे, अंदाजा है कोच? ये बात तो है, बिल्कुल सही है। तो क्या आप लेकिन चलिए, बहुत बड़ा संकट तो टल गया ना। हाँ, संकट तो टल गया है, लेकिन ये औरत का पता नहीं चलता है, कहां से शुरू करेगी और कहां खत्म होगी, कुछ अंदाजा नहीं लगता है। देखिए परशुराम जी, चोट खाई हुई नागिन है ना, एक और बार जरूर करेगी। सुनिए, जड़ी बूटी लेके चलिएगा। हाँ। एक बात बोले भाई जी, क्या? नागिन चाहे कितना भी बिखियाई हो, हाँ। इस सपेरा जब बीन बजाता है ना, तो कैसे नाचने लगती है। देखिएगा, बीन बजाएंगे तो कैसे नाचेगी।
को मालूम है बहुत तरह तरह का बीन रखे हो भाई, हमको उसकी चिंता नहीं, एकदम टेंशन नहीं है उसके लिए। लेकिन एक बात सोच रहे थे बार बार, पता नहीं पूछिए ना। नहीं अरे नहीं भाई जी, पूछिए ना, पूछिए। देखिए आप तो वैसे खुद ही समझदार हैं, लेकिन एक बात बताइए कि बड़की बहू को छोड़ के मुखिया के लिए छोटकी का नाम काहे को दे दिया? भाई जी आप भी मौका देख के थर्मामीटर लगाते हैं, पता नहीं आपको? अरे बुखार है तभी ना लगाए थर्मामीटर भाई। भाई हम तो ऐसे ही जानना चाह रहे थे, बस छोटी छोटी। ना ना, वो देखिए ऐसा है कि बड़की बहू जमींदार परिवार से आती है, वो तो है, उसको सत्ता का समझ है। हमको लगता है कि सचमुच में कहीं उसको सत्ता मिल गया तो हमारा पीला कोठी का संतुलन बिगड़ जाएगा। ओ, छुटकी पढ़ी लिखी है, लेकिन हाव भाव और संस्कार से उसके अंदर सत्ता का मुंह दिखाई नहीं देता है। नहीं, आप खुद ही समझदार हैं, लेकिन एक बात बता देते हैं, मोह तो सत्ता मिलने के बाद ही पैदा होता है। लेकिन भाई जी बड़की बहू का तो अभी से सत्ता का मुंह दिखाई दे रहा है। बड़े होने के नाते हम आपको दो चीजों से आगाह करना चाहते हैं। इसमें कुछ हमारी सोच है और कुछ हमारा अनुभव है। निसंकोच कहिए भाई जी। देखिए, एक तो असंतुष्ट पार्टी के अंदर हो या घर के अंदर, दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और दूसरा, इतिहास गवाह है परशुराम जी कि सत्ता मिलने के बाद गूंगे भी बोलने लगते। भाई जी आपका बात सराहनीय, बस ध्यान रखने की बात है। वैसे आप खुद ही समझदार है भाई, जो करेंगे सही करेंगे, हमें मालूम है। लेकिन ये बताइए कि लड़के का जमानत का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं? अरे वो खातिर तो आए थे, ये दुबे जी से ना पर्सनली मिलना है जाके हमको। हाँ एकदम, मिलिए मिलिए। तो हम चलें भाई जी? कहाँ? मिल के आते हैं ना। अरे नहीं नहीं, खाना वाना खा के जाइएगा एक ही बार। भाई जी देखिए, ऐसी का आदत मत डलवाइए हमको, और कहीं ऐसी का आदत लग गया तो हम पटना से हिलेंगे नहीं, फिर आप हमसे शिकायत मत कीजिएगा। देखो देखिए, नाटक वटक नहीं, आप घर आए इतना दूर से और खाना खाए बिना घर से चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। जो करना है टेलीफोन से कर दीजिए। अब देखिए, कंप्यूटर से ई गवर्नेंस होता है, तो टेलीफोन से टेले गवर्नेंस नहीं हो सकता है क्या? एक टेलीफोन घुमाए काम हो जाएगा। चलिए भाई जी आते हैं, मिल के दुबे जी से मिल के आएंगे ना, फिर खाना खा के जाएंगे। हाँ खाना खा के जाएंगे। खाए नहीं खाएंगे? दीजिए ना। कोई है नहीं लोग बनल बा। अरे राम किशोर जी, नमकीन खाइए ना। वो बस स्टैंड चौक वाला बंगाली मिष्ठान भंडार वाला है ना, वो हमारा दोस्त है। अच्छा। तो कहा के स्पेशल आइटम बनवाए हैं। भाई स्पेशल लोग आ रहे हैं तो स्पेशल आइटम होना ही चाहिए ना। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए लीजिए। अरे ये छेना का मिठाई खाओ ना बेटा, बहुत ही बढ़िया बनाता है वो, दुकान में लाइन लगा रहता है। अच्छा, तुम्हारी बेटिया 11वीं में है कि 12वीं में? 11वीं पास करके 12वीं में गई है रामकिशोर। अच्छा, पढ़ने में बहुत ही होशियार है। मुखिया जी की छोटकी बहू तो बहुत ही मानती है इसको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आगे अगर आप लोग पढ़ाना चाहें तो आपका मर्जी। बड़ा देर हो गया, बिटिया अभी तक आई नहीं। वो कहा कि छुट्टी तो हो गया होगा स्कूल का, पर स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। बहुत ही कर्मठ है। पढ़ने में तो होशियार है ही, अम्मा का भी रसोई में हाथ बटाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटी है। और वो कढ़ाई बुनाई में भी बहुत तेज है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई है। अरे बेटा समोसा तो लो 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 लो। अरे लो, आ गई हमारी बिटिया भी आ गई। आजा बेटा,
बाबूजी। आजा बेटा आजा आजा। क्या बात आज बहुत देर हो गई स्कूल में? बाबूजी आज ना हमको वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह आजा 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 आजा। राम किशोर जी ये हमारी बिटिया है गंगा। नमस्ते। खुश रहो बेटा खुश रहो। और गंगा ये है हमारे मित्र राम किशोर जी परसोनी से। ये देखिए इसको वाद विवाद प्रतियोगिता में इनाम भी मिला है। अरे वाह ट्रॉफी मिला है। बहुत तेज बेटी है। और बेटा वो है उनका बेटा अखिलेश फौज में हवलदार भर्ती हुआ है। जी नहीं नायब सूबेदार। हाँ वही नायब सूबेदार। हमको